प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री राम अपने वनवास के दिनों में वन वन भटक रहे थे। उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण भी थे। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण शबरी नामक एक वृद्ध तपस्विनी के आश्रम पहुंचे। शबरी एक अत्यंत भक्तिपूर्ण महिला थीं, जो अपनी साधना और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया था। शबरी का असली नाम श्रमणा था। वह एक भीलनी थी, जो अपने गुरु मतंग आर्षि की शिष्या थीं। मतंग आर्षि ने अपने जीवन के अंत में शबरी से कहा था कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं उनके आश्रम में आएंगे। तब से शबरी ने अपनी दिनचर्या भगवान की प्रतीक्षा में बिता दी। वह प्रतिदिन आश्रम को साफ करती, फूलों से सजाती और भगवान के आगमन के लिए ताजे फलों को चुनकर रखती थी। एक दिन भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और अत्यंत हर्षित होकर उनके चरणों में गिर गईं। भगवान श्री राम ने शबरी को उठाया और प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। शबरी की आंखों में आनंद के आंसू थे। शबरी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में बिठाया और उन्हें फल अर्पित करने लगीं। वह बहुत ही ध्यान से फल चुनतीं और छककर देखतीं कि वे मीठे और ताजे हैं या नहीं। फिर वही फल भगवान को अर्पित करतीं। भगवान श्री राम ने उन फलों को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और शबरी की भक्ति को सराहा। शबरी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गई आपके दर्शन से। मेरे गुरु मतंग आर्षि ने कहा था कि आप स्वयं मेरे आश्रम में आएंगे और आज वह दिन आ गया। अब मेरी साधना सफल हो गई। भगवान श्री राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा, माता, आपकी भक्ति और प्रेम अद्वितीय है। आपने जो फल मुझे अर्पित किए हैं वे प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हैं। मैं आपकी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। शबरी की भक्ति, समर्पण और निष्ठा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान केवल हमारे बाहरी आडंबर और संपत्ति से प्रभावित नहीं होते, बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। शबरी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति का कोई स्थान नहीं है। भगवान श्री राम ने शबरी की सादगी और निष्कपट भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद से अभिषिक्त किया।